हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? फूल से, पत्तियों से, बीजों से, फलों से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बीजों से। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है और ये एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? लैमार्क, डार्विन, खुराना या मेंडल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेंडल, ठीक है। आलू क्या है? आलू जड़ है, तना है, फल है या बीज है? तो दोस्तों आलू एक तना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसे ओरम कहा जाता है? चांदी को, सोना को, लोहा को या पीतल को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सोना को, ठीक है। दोस्तों मैं जितने भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये लगभग हर एग्ज़ाम में, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, ये इनमें रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए तथा आरएनए में किस प्रकार की शर्करा होती है? सुक्रोज, माल्टोज, पेंटोज, फ्रैक्टोज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताइए, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या आकाश में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तर में, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या पानी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से या एसिडों की रासायनिक अभिक्रियाओं से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, एक पेड़ से हमें एस्पिरिन प्राप्त होती है, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पीतल मिश्र धातु है तांबा और निकेल का, निकेल और दस्ता का, मैग्नीशियम और जस्ता का, तांबा और जस्ता का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी। इसकी दोस्तों आप ट्रिक बना सकते हैं, पिताजी, पिताजी, ठीक है। दोस्तों पैसे ता से तांबा और जैसे जस्ता दोस्तों, ठीक है। जैसे कि पिताजी पी से पित्तल हो गया और ता से तांबा और जैसे जस्ता, ठीक है। दोस्तों शक्कर किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल, क्लोरीन, मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताइए। रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवॉल या ऑस्टिन? तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा रॉबर्ट वाटसन, ठीक है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक प्रयोग करेंगे? इनमें से आप बताइए मेरे को दोस्तों। तो गेहूं की खेती के लिए दोस्तों नाइट्रोजन, पोटाशियम, तांबा या लोहा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तैरने के बाद तालाब में मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों दोस्तों? उसका आप कारण बताइए। अवरक्त किरणों के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण या पराबैंगनी किरणों के कारण? तो दोस्तों आप लोगों ने स्विमिंग पूल वगैरह देखे होंगे, तो उनमें जैसे ही हम तैर के बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन जो फटी फटी हो जाती है, तो किसके कारण होती है दोस्तों? वो होती है क्लोरीन के कारण। जब पानी की सफाई करते हैं उनमें, तो उनमें क्लोरीन डालते हैं, तो उसी के कारण त्वचा पर इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? नमक, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन या एस्टर? तो दोस्तों ये है एस्टर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है?
तो दोस्तों लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या कोबाल्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? तो जो हम जो सांस लेते हैं, जो वायु होती है, उनके अंदर ही इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं होती, ये बताना है। तो हीलियम, ऑर्गन, नियोन या रेडोन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडोन गैस नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो दोस्तों एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण। इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा सी, बीटा किरणों में। ठीक है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से जो बच्चा तैयारी करता है उसको सबको पता होना चाहिए। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए मेरे को। ठीक है दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पिघलना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अम्ल वर्षा होती है, जो दोस्तों अम्ल वर्षा है वो किससे होती है आप लोग बताना। कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कारखानों से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबा के रखना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें दोस्तों।